हाँ प्यारे बच्चों, हम दो चर राशियों में रैखिक समीकरण आपको पढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में वर्ड प्रॉब्लम के क्रम में हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारे हुए हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हिंदी में हमने इसको ट्रांसलेट किया है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब हम पहले मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की y वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु हमने मान लिया। अब 5 वर्ष पहले 5 years ago प्रत्येक की आयु क्या होगी? नूरी इस समय x है तो x माइनस 5 साल की थी। 5 साल पहले 5 साल कम थी। ऐसे सोनू y माइनस 5 साल का है। y माइनस 5 साल का था और कंडीशन के आधार पर 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की आयु बराबर 3 गुणे सोनू की आयु। 3 से गुणा कर दीजिए, इसको बराबर लगा दीजिए। ये हुआ पहली शर्त से। पहली शर्त से ये इक्वेशन आपका बना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 का 15। 3y को इधर लाइए। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। x माइनस 3y इक्वल टू ये आपका हो गया कितना? -10। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी शर्त से दूसरी शर्त से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी हो जाएगी x प्लस 10 ईयर्स, सोनू हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। और अब कह रहा है नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी है। अब यहाँ बराबर लगाकर इसको 2 से गुणा कर दो। ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y
इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ भी घटाने से x कट रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो इसको हम घटाएंगे। यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 20, दूसरे समीकरण का साइन चेंज कीजिए, x का माइनस x हो गया, माइनस 2y का प्लस 2y, माइनस 20 का माइनस 20, x कट गया, माइनस 3y प्लस 2y तो माइनस y हो गया, इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 20, माइनस 10 माइनस 20, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस 30। माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू हो गया 30। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y इक्वल टू 30 हम यहाँ रखेंगे, यहाँ 30 रखे तो 33 या 90 हो जाएगा, यानी x माइनस 90 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 90, तो x इक्वल टू 80, 90 माइनस 10 इक्वल टू 80। अब x है नूरी की आई और y है सोनू की आई, यहाँ हम आंसर में लिख देंगे नूरी की आयु, आयु मतलब वर्तमान आयु 80 वर्ष और सोनू की आयु 30 वर्ष। ध्यान दीजिए, कंडीशन में कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी 80 माइनस 5 75 की होगी और सोनू 25 का, तो 25 या 75, यानी नूरी सोनू की 3 गुनी रही। और 10 वर्ष बाद
ये 80 10 90 की हो जाएगी, और ये 80 10 90, और ये 30 10 40। तो 40 दूना 80, ये तो कहीं गलत हो रहा है। वीडियो हाँ, देखिए यहाँ पर जो आंसर है ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें मिस्टेक हो गया है। ये मिस्टेक आपका कहाँ पे है, x माइनस 2i इक्वल टू यहाँ 10 था, हमने इसको 20 उतार लिया है, इसे आप बदल दें, यहाँ 10 हो गया, अब यहाँ माइनस 20 आ गया, तो y इक्वल टू यहाँ 20 हो गया, y इक्वल टू 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका यहाँ है, y बराबर हमारा कितना है 20, तो 20 तिया 60, यहाँ हो जाएगा 20 तिया 60, तो x माइनस 60 इक्वल टू इतना, तो यहाँ हो गया माइनस 10 प्लस 60, और 60 माइनस 10 इक्वल टू 50। तो नूरी की आयु 50 वर्ष, और सोनू की कितनी आई 20 वर्ष। अब देखिए 5 साल पहले ये 50 माइनस 5 45 की होगी, और सोनू 20 माइनस 5 15 का, तो 15 तिया 45। पहला कंडीशन 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, ये सेटिस्फाइड हो गया। अब 10 साल बाद ये 50 10 60 की होगी, और ये 20 10 30 का होगा, तो 30 दूना 60, यानी 10 साल के बाद नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए यदि आपसे भी कहीं लगाने में भूल हो रहा हो तो इस प्रकार से आप उसको चेक कर सकते हैं। यदि आपका उत्तर प्रश्न के शर्तों को संतुष्ट कर रहा है तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि आपका आंसर सही है। अब ये आंसर सही है, अब आप इसे उतार सकते हैं।